एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर आपका 50 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 1 मार्क्स के हैं। पार्ट बी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। पार्ट सी में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 6 मार्क्स के होंगे। तो पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स है पार्ट ए में। तो सबसे पहले बच्चों, आपको यहाँ पर दिया गया है डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट एनेबल्स अ यूजर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि मतलब कि जो यूजर है उसको एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए केपेबल बनाता है। ठीक है, तो आंसर है सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है डैश आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML पेज। HTML पेज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये क्या है? एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द लिस्ट आइटम इन द ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो लिस्ट आइटम जो है वो किससे दिखाया जाता है? L से लिस्ट, I से आइटम। ठीक है, तो LI से शो किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच HTTP मेथड इज यूज्ड टू सेंड फ्रॉम डेटा टू वेब सर्वर। तो डेटा जो है वो वेब सर्वर में जो है वो किस तरीके से जो है वो जाता है? तो इसका आंसर है यहाँ पर कि गेट एंड पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सर्विस। तो कौन सा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जो है वो नहीं है? तो आंसर है वर्ड प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है चूज एन एप्लीकेशन यूज्ड टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल मटेरियल। तो एप्लीकेशन जो है वो चूज करना है जिसका इस्तेमाल जो है वो प्रमोशनल मटेरियल या एडवर्टाइजिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, तो आंसर है पब्लिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस टाइप ऑफ ऑफिस टूल्स आल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। तो अलग अलग तरीके के जो ऑफिस टूल्स है वो किस सॉफ्टवेयर की किस कैटेगरी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है डैश टैग इज यूज्ड टू ऐड अ सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट टू HTML डॉक्यूमेंट। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे कि O2 लिखा है तो 2 छोटा लिखा है ना, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? तो यूज करते हैं SUB। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन डैश लिस्ट ऑल द लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड विद बुलेट। तो कौन से तरीके के लिस्ट में सभी जो आइटम्स है वो बुलेट्स के थ्रू शो होते हैं? तो आंसर है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगला क्वेश्चन है फॉर्म सबमिशन विद डैश HTTP मेथड कैन नॉट बी बुकमार्क। तो फॉर्म सबमिशन जो है वो किसके थ्रू, मतलब कि पोस्ट HTTP मेथड कैन नॉट बी बुकमार्क। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में मतलब इंटरफेस का काम करता है, तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है इन डैश प्रिंटर्स कैरेक्टर्स और ग्राफिक आर प्रिंटेड बाय स्ट्राइकिंग प्रिंट हेड ऑन द पेपर। ठीक है, तो किस तरीके का प्रिंटर है ये? इंपैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है बेटा फुल फॉर्म बताना है। आई जो है वो क्या है? तो आई से होता है इटैलिक, TD है टेबल डेटा, टेबल डेटा, HREF है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। नेक्स्ट है DMP, तो ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम दैट अलाउ ओनली वन यूजर। अब नाम से तो चल रहा है मल्टी यूजर बोल रहा है ना, और यहाँ पे कह रहे हैं एक यूजर जो है वो इसका इस्तेमाल करेगा, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद है बेटा कॉन्फिडेंशियली इंश्योर दैट द डेटा एक्सचेंज इज नॉट एक्सेसिबल टू अनऑथोराइज्ड यूजर। कॉन्फिडेंशियली जो है वो इंश्योर करता है कि डेटा जो है अनऑथोराइज्ड यूजर के पास ना पहुंचे, तो ये सही है। ठीक है, ट्रू है। इसके बाद है बेटा सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, मेरिट्स एंड ऑनर गिवन टू अ पर्सन कैन बी प्रूव्ड
पावरफुल टूल फॉर हिम व्हेन गिवन एट द राइट टाइम एंड प्रेजेंटेड इन द राइट वे। तो सर्टिफिकेट जो है अचीवमेंट के, मेरिट्स के, ऑनर के, तब वो ज्यादा पावरफुल टूल बन जाता है जब उसे सही समय पर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है ब्रोशर्स ऑफ प्रमोशनल डॉक्यूमेंट। ब्रोशर्स जो है वो प्रमोशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है कंपनी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या सर्विस जो है पब्लिक के लिए कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बेटा आ जाता है पार्ट बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म ऑफिस टूल। ऑफिस टूल क्या है उसकी डेफिनेशन देनी है। तो दो सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन टू मेक कंप्यूटर यूजर्स मोर प्रोडक्टिव। तो वो सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर यूजर के डिजाइन को ज्यादा प्रोडक्टिव बना देते हैं एंड एफिशिएंट एट देयर वर्क प्लेस आर नोन एज ऑफिस टूल। उनके काम की जगह को, उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उन्हें ऑफिस टूल कहते हैं। ऑफिस टूल इंक्लूड सम एप्लीकेशन। ऑफिस टूल में कुछ एप्लीकेशंस आते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, These tools help user to save their large amount of time and effort। और ये जो tools होते हैं ये जो यूजर है उनका काफी ज्यादा टाइम बचाते हैं और मेहनत बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो HTML टैग जो है कैन ऑल्सो हैव एट्रीब्यूट्स। उसमें एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML पेज। तो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल जो है वो HTML टैग्स के लिए ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। दीज एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द ओपनिंग टैग। और ये हमेशा ओपनिंग टैग में आते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर लाइक नेम वैल्यू। ठीक है, एट्रीब्यूट वैल्यू शुड ऑलवेज बी इनक्लोज्ड इन द कोटेशन मार्क। और जो इसकी वैल्यू होती है एट्रीब्यूट की वो हमेशा कोटेशन मार्क में होती है। ठीक है, जैसे टेबल बॉर्डर कितना होना चाहिए तो डबल कोट में यहाँ पर लिखा है 1। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू मर्ज सेल ऑफ HTML टेबल। HTML टेबल के सेल को मर्ज कैसे करोगे। मर्जिंग सेल, तो सेल का मर्ज करना का क्या मतलब होता है, दो या दो से ज्यादा सेल को आपस में मिला देना। ठीक है, कॉल स्पैन और रो स्पैन जो है इसके लिए हम जो है एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमने कॉलम को जो है वो मिक्स करना है तो कॉल स्पैन का टैग यूज करेंगे, रो को मिक्स करना है तो रो स्पैन का टैग यूज करेंगे। तो कॉल स्पैन क्या है, जब दो या दो से ज्यादा कॉलम को जो है वो मर्ज किया जाएगा तो उसके लिए हम जो है कॉल स्पैन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे TD कॉल स्पैन 2। जब रो को मर्ज करना है, दो या दो से ज्यादा रोज को मर्ज करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे TD रो स्पैन 2। अगला क्वेश्चन है बेटा, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला, राइट द नेम ऑफ वेरियस बेसिक टैग यूज फॉर क्रिएटिंग टेबल इन HTML। तो HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए कौन कौन सा टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो टेबल का इस्तेमाल किया जा सकता है, TH टेबल हेडिंग का। ठीक है, इसके बाद TR टेबल रो और TD टेबल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि हाइपरलिंक क्या होता है या आपने बताना है फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो HTML लिंक जो है उनको हाइपरलिंक कहा जाता है। एक वेब पेज में काफी सारे लिंक्स होते हैं। दीज लिंक्स अलाउ विजिटर टू नेविगेट बिटवीन वेबसाइट बाय क्लिकिंग ऑन देम। तो जैसे आप गूगल करते हो तो आपके सामने ब्लू जो है वो लाइंस में आते हैं ना, जैसे इस तरीके से। ठीक है, और जब आप उस पर क्लिक करते हो तो हैंड का सिंबल बनता है, डबल क्लिक करते हो तो वो वेबसाइट खुल जाती है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, हाइपरलिंक्स है। बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर शोज लिंक्स इन ब्लू कलर। तो बाय डिफॉल्ट जो है वेब ब्राउजर जो है वो ब्लू कलर में दिखाया जाता है जिसके नीचे अंडरलाइन होता है। इन HTML अ लिंक कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ए टैग। तो HTML में जो है लिंक क्रिएट करने के लिए हम ए टैग यानी एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस टैग HREF यानी कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि पर्टिकुलर प्लेस पे जहां पर भी वो फाइल रखी हुई है उसका लिंक जो है वो आप दे सको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो HREF यूज किया है, लिंक का URL डाल दिया है यहाँ पे। अब किस, जैसे कि अब यहाँ पे अगर किसी की मार्कशीट थी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्कशीट लिख दिया जो लिंक टेक्स्ट और इमेज है। ठीक है, और यहाँ पे ए टैग को क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, जो मतलब कि जहां पर भी आप इस फाइल को देख रहे हो तो वहां पे सिर्फ मार्कशीट लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो जहां पे भी मार्कशीट है वो खुल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था कि फॉर्म्स क्या होते हैं। तो HTML फॉर्म्स प्रोवाइड इंटरएक्टिविटी बिटवीन यूजर एंड वेबसाइट। यूजर और वेबसाइट के बीच में इंटरएक्टिविटी प्रोवाइड करता है। दीज फॉर्म्स आर लाइक सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म की तरह होते हैं। दे आर यूज टू गेट डेटा फ्रॉम द यूजर। ये यूजर से डेटा लेते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन में नाम, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड है ना, इस नंबर। अ फॉर्म गेट्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो ये फॉर्म जो है वो यूजर भर देगा और उसके बाद उसे सबमिट कर देगा वेब ब्राउजर में। एट वेब सर्वर, सर्वर साइड स्क्रिप्ट प्रोसेस द फॉर्म्स डेटा एंड स्टोर इट इन द डेटाबेस। और उसके बाद
ये जो है प्रोसेस होके जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है मार्जिन्स क्या होते हैं। तो मार्जिन्स क्या होते हैं, मार्जिन जो है वो स्पेस होता है मेन कंटेंट ऑफ अ पेज एंड इट्स एज, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारे पास एक पेज है, इस साइड का मार्जिन होगा लेफ्ट मार्जिन, इधर अगर मार्जिन दिया है हमने तो राइट मार्जिन, ऊपर की साइड से जगह छोड़ी है तो वो हो गया टॉप मार्जिन, बॉटम की साइड से जगह छोड़ी है तो वो हो गया बॉटम मार्जिन। तो द मार्जिन हेल्प टू डिफाइन वेयर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट बिगिंस एंड एंड्स। तो ये बेसिकली दिखाता है कि कहाँ से कोई लाइन स्टार्ट होनी है और कहाँ तक जानी है। तो आप जब टाइप करोगे ना तो यहाँ पे आके फिर अपने आप ही दूसरी लाइन पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 डायरेक्शन में होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन। कॉमनली डॉक्यूमेंट्स मार्जिन सेट साइज इज सेट और टू 1 इंच। तो कॉमनली ये मार्जिन जो है वो कितना होता है, 1 इंच का होता है, और हम इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी बदल सकते हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है टेम्पलेट्स क्या होते हैं। तो टेम्पलेट्स जो है पब्लिकेशन के डिफॉल्ट मॉडल्स होते हैं। अ टेम्पलेट हेल्प अस टू क्रिएट अ बेसिक पब्लिकेशन वेरी इजीली। तो बेसिक पब्लिकेशन अगर हम इसको बनाना चाहते हैं कोई, तो उसको इजीली हम बना सकते हैं। मेनी प्री डिफाइंड डिजाइन स्टाइल्स आर अवेलेबल इन टेम्पलेट्स। तो काफी सारे पहले से बने बनाए डिजाइन होते हैं टेम्पलेट में। वी कैन यूज दीज डिजाइन इन पब्लिकेशन। हम पब्लिकेशन में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बिना कोई बदलाव किए, या फिर अगर हम कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। मैनी पॉपुलर टेम्पलेट्स आर अवेलेबल इन office.com। काफी सारे पॉपुलर जो टेम्पलेट्स है वो office.com पे अवेलेबल है, विच कैन बी डाउनलोडेड टू मेक हाई क्वालिटी पब्लिकेशन इजीली। जिनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो ताकि हाई क्वालिटी पब्लिकेशन जो है वो बना सको, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट सी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑनलाइन ऑफिस टूल। तो ऑनलाइन ऑफिस टूल का इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है वो बताना है। तो क्या क्या फायदे हैं इसके। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग ऑनलाइन ऑफिस टूल इज ईदर वेरी लो और देयर इज नो स्पेसिफिक चार्ज फॉर यूजिंग दिस सर्विस। तो आप तो नेट का जो है चार्ज कर रहे हो, है ना, पर इसका कोई स्पेसिफिक चार्ज हो सकता है कि ना हो, अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा कम होता है। देर इज नो नीड टू डाउनलोड और इंस्टॉल दीज ऑनलाइन ऑफिस टूल। इनको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन ऑफिस टूल कैन रन ऑन थिन क्लाइंट, यानी कि एन कंप्यूटिंग के थ्रू इसे चलाया जा सकता है, जिसमें हमें कम हार्डवेयर की जरूरत होती है। ऑनलाइन ऑफिस टूल्स प्रोवाइड द एबिलिटी टू शेयर फाइल। इसके थ्रू हम फाइल को इजीली शेयर कर सकते हैं और ये पोर्टेबल होते हैं, ठीक है। अब इसके नुकसान क्या है। फॉर एक्सेसिंग दीज टूल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड ऑलवेज। और अगर आप इन टूल्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। देयर इज अ लैक ऑफ एडवांस्ड फीचर इन द ऑनलाइन टूल्स एज कंपेयर टू ऑफलाइन टूल। इनमें ऑनलाइन टूल्स में जो है फीचर की कमी होती है ऑफलाइन टूल के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके बाद है देयर द यूजर हैज नो कंट्रोल ओवर द वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज। जो मतलब कि सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं उस पर यूजर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सॉफ्टवेयर क्या होता है और अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर कौन से हैं वो आपने बताने हैं। तो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है that enables a user to perform some specific task or used to operate a computer। तो कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए उसको केपेबल बनाता है, ठीक है, या कंप्यूटर को यूज करने के केपेबल बनाता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर जो है काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कलेक्शन है सिस्टम प्रोग्राम का। These software are designed to operate, control and extend the processing capabilities of the computer itself। इससे कंप्यूटर की कैपेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। These software are usually written in low level computer programming language। तो इन्हें जो है वो बेसिकली लो लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। कुछ इसके एग्जाम्पल है, सम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसे एंड यूजर एप्लीकेशन भी कहते हैं। दीज सॉफ्टवेयर आर मोस्टली डिजाइन एंड डेवलप टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर। तो पर्टिकुलर काम करने के लिए इसे डेवलप किया जाता है। दीज सॉफ्टवेयर आर यूजुअली रिटन इन वेरियस टाइप ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इन्हें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट द सपोर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पहले कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है, वरना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, ठीक है। जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
ये सब जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो आप देखते हो वहां पे विंडोज ओपन होता है। अब इमेजिन करो कि आपके कंप्यूटर में विंडोज ही नहीं ओपन हो रहा, तो वर्ड कैसे चलेगा, नहीं चल सकता ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर में होना जरूरी है, तभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो चला सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है वो आपने बताना है। तो जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दिस सिस्टम ओनली वन यूजर कैन एक्सेस द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। सिर्फ एक यूजर इसको जो है वो एक्सेस कर सकता है, यहाँ पे मोर देन वन यूजर जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ऑल द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सिंगल यूजर। जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, इसके अलावा प्रिंटर, वो सब सिंगल यूजर के लिए है, यहाँ पे मल्टीपल यूजर के लिए है। प्रोसेसिंग जो है, क्योंकि सिंगल यूज कर रहे हैं पर्सन, तो फास्ट होगा, यहाँ पे स्लो हो जाएगा। ठीक है, These systems are simplistic and easy to design. सिंपल होते हैं, डिजाइन करना इजी होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि काफी सारे लोगों ने यूज करना है इसे, और इसको डिजाइन करना डिफिकल्ट होता है। टाइप्स ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर सिंगल यूजर सिंगल टास्क सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टी टास्क सिस्टम। ठीक है, जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल है MS DOS, विंडोज 95, पर्सनल कंप्यूटर। इसके एग्जाम्पल है मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे कि IBM, ठीक है, लिनक्स एंड यूनिक्स। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसे एक्सप्लेन करना है। तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम इज यूज टू डिस्क्राइब इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर विद 2 और मोर CPUs। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। These system have the ability to simultaneously execute several program। और यहाँ जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक बार में काफी सारे प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। In such a system, instruction from different and independent program can be processed simultaneously by different CPU। तो एक ही टाइम पे अलग अलग प्रोग्राम जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो चलाया जा सकता है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो दो तरीके के हैं, टाइटली कपल्ड सिस्टम, These system are also known as parallel processing operating system। ठीक है, इन्हें पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इन दिस सिस्टम देयर इज अ सिंगल प्राइमरी मेमोरी। इसमें सिंगल प्राइमरी मेमोरी होती है विच इज शेयर्ड बाय ऑल द प्रोसेसर, जिसको कि सभी प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बेटा लूजली कपल्ड सिस्टम। These system are also known as distributed operating system। इन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इन दिस सिस्टम ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी। और इसमें जितने भी प्रोसेसर हैं उन सबकी अपनी एक अलग मेमोरी होती है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।